राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं राधा अष्टमी के लिए बहुत ही सुंदर सा पोशाक राधा रानी के लिए कैसे बनाएं। और इस वीडियो में हम पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे, तो आप लोग वीडियो वॉच करिए और पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने कपड़ा ले लिया है और कपड़ा नीला कलर का लिया है क्योंकि हमारे श्री जी को नीला कलर पसंद है। और इसमें हम व्हाइट लेस ये वाला लगाएंगे जो आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, हमने बहुत सारे कपड़े साइज के काटे थे, तो इसलिए मैंने इस पर नाम लिख दिया है ताकि मुझे पता चले कि ये श्री जी का है और लाला का है। ऐसे करके फिर दोबारा मुझे नापना ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले श्री जी का ड्रेस बनाने के लिए आपको मेजरमेंट बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो इसकी कपड़े की लंबाई है 15 इंच है और चौड़ाई 4.5 इंच है। तो ये डबल फोल्ड में कपड़ा है, तो जो हमने 15 लंबाई ली थी तो डबल फोल्ड में है, तो ये 30 हो जाएगी। 15 का दुगुना जो होता है वो 30 होता है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसी ऐसे ही अस्तर भी हम सेम ही रखेंगे, जैसे ही कपड़ा होगा वैसा ही अस्तर होगा। अब हमें क्या करना है, ऊपर की चोली का बताते हैं मेजरमेंट। ये देखिए, हमारा 4 इंच की चौड़ाई है और इसकी लंबाई हमारे पास 9 से 10 इंच है लंबाई। तो ये देखिए, हमारी 10 इंच लंबाई है। और इसको हम बीच के भाग से ऐसे फोल्ड करके अच्छे तरीके से और दोनों भाग को अलग अलग कर देंगे ताकि हमारे दोनों कंधों पे आ जाए। एक कंधे पे और एक कंधे पे, दोनों कंधे पे हमारे आ जाए। जब हम इसे बीच से काटेंगे तो ये पूरा 4 इंच का था, तो ये 2-2 इंच का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको काट रहे हैं तो ये 2-2 इंच में आएगा। और फिर जब सिलाई होगी तो ये 1.5 इंच के लगभग आके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारे 2 इंच रेडी है यहाँ पे कट के। जब ये सिलाई होगा तो 1.5 इंच पे आ जाएगा सिल के। और ये देखिए, हमारा पट्टी है जिसमें हम डोरी फंसाएंगे, कमर वाली पट्टी बनाएंगे। वो 2 इंच का कमर का पट्टी था और लंबाई जितनी भी आपको यूज हो वो उतना लंबाई लें। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको रखना है कपड़े को अस्तर वाले कपड़े पे। और इसके बाद हम इसे 3 तरफ से सिलाई करेंगे, एक तरफ से, दूसरे तरफ से और एक लंबाई के हिस्से वाले। दो तरफ किनारा किनारा और एक साइड से, और बीच का हम पार्ट जो है वो खुला रखेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरीके से पलट सकें। तो ये देखिए, हम इसको सिलाई कर लेंगे पूरी अच्छी तरीके से। ये देखिए, सिलाई कभी भी आप करिए तो आप सीधी सिलाई करिए, सिलाई तिरछी मिर्ची नहीं होनी चाहिए। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, ये जो अस्तर का एक्स्ट्रा, इसको हम अलग से कट के निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने काट लिया, काट के निकाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसे खूब अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से ही प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। और मतलब ताकि जो अस्तर का कपड़ा और ये मेन फैब्रिक दोनों अच्छी तरीके से बैठ जाए। इस तरीके से हाथ की सहायता से हम अच्छी तरीके से कर लेंगे। और अगर आपको प्रेस मारना है तो आप प्रेस हल्का गर्म करके मतलब करें, नहीं तो ये कपड़ा जो ऊपर का कपड़ा है ना, शर्ट सैंटून का, ये कपड़ा हमारा ख़राब हो सकता है, जल सकता है, बहुत तेज़ जलता है। तो इसलिए आप हल्का प्रेस कर सकते हैं अगर प्रेस करना है तो, नहीं तो हाथ की मदद से ही आप प्रेस मार लें। इसके बाद हम यहाँ पे 3-3 इंच की दूरी देके लंबी लंबी लाइन खींचेंगे इसी सेम फैब्रिक पे। और हम इसमें ये पतला वाला जो लैस आता है, इस लैस को हम इसमें अटैच करेंगे लंबाई में। जो जितनी लंबाई हमने खींची है, जितनी भी आएगी लंबाई, तो उसी तरीके से हम इसमें सारा ही ऐड कर लेंगे। ये देखिए, जहाँ जहाँ पे ये है वहाँ पे हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे। आप भी इसको ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते। ये मैं डेकोरेशन के लिए अच्छे से ऐड कर रही हूँ। डेकोरेट करने पे लाल मतलब श्री जी का कपड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। ये 6 नंबर राधा रानी का ड्रेस है। और यहाँ पे देखिए, हम फिर नीचे की साइड पे हम यहाँ पे लैस लगाएंगे वाइट कलर का। वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन रखा था, क्योंकि ब्लू कलर राधा रानी को बहुत ही सुंदर और बहुत प्रिय लगता है। इसलिए राधा अष्टमी के दिन हम ब्लू कलर का ही ड्रेस उनको पहनाएंगे। अगर आपको श्री जी, राधा रानी, लड्डू गोपाल या फिर किसी भी भगवान के कपड़े ऑर्डर करने हैं तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ऑर्डर नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और आप अपनी डिज़ाइन देके बनवा भी सकते हैं कि कैसी डिज़ाइन आपको चाहिए। तो ये देखिए, अब हम चुनट लगा रहे हैं। चुनट हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे दूरी लेके, 1.5 और 1-1 इंच नहीं तो 1.5 इंच की दूरी पे लेके हमें एक चुनट बनाते जाना है और पूरा चुनट इस तरीके से रेडी कर लेना। तो ये देखिए, हमारा सुंदर सा घेरा भी बन के रेडी हो गया। अब हम इसमें पट्टी लगा देंगे। जो हमने पट्टी काटी थी, आपको दिखाया था हमने पट्टी, और इसको पहले पट्टी को साइड साइड से बराबर कर लेंगे। पट्टी बराबर होनी चाहिए। ये कमर बेल्ट मतलब बोल सकते हैं, कमर बेल्ट बोल सकते हैं, कमर की पट्टी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए,
सबसे पहले हम इसको बहुत ही सुंदर से लगा देंगे, इसी में अटैच कर देंगे एक तरफ से, और फिर दोबारा हम इसको मोड़ के अंदर करेंगे और अंदर की साइड से भी हम इसको सील देंगे, ताकि इसमें हम डोरी आराम से डाल सकें और हम अपने श्री जी की कमर में इसको अच्छी तरीके से फिट के करके बांध सकें। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद अंदर की तरफ लाते हैं और इसके ऊपर भी हम एक सुंदर सी अच्छी सी सिलाई मार लेंगे। आप भी कुछ इसी तरीके से सिलाई मारिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो है ना, ये नहीं बनाते हैं, तो फिर वही है कि अच्छा से ड्रेस आता नहीं है श्री जी को और फिर इधर उधर भगता है। इस तरीके से ड्रेस बनाने से एकदम फिट आता है और पहनने के बाद हमारे श्री जी बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो ये देखिए हमारा ये भी रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर की चोली बनाना बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए जो हमने कपड़ा दोनों अलग करके काटा था ना 2-2 इंच पे, अगर आप सबसे पहले बता दो कि वीडियो स्किप नहीं करिएगा, स्किप कर देंगे तो समझ नहीं आएगा। तो इसलिए वो जो हमने काटा था उसको भी हम लेना है हमें, और इसको हम 3 तरफ से इसे भी सिल लेना है, 2 लंबाई की तरफ से, 1 चौड़ाई की तरफ से, और एक तरफ हमें खुला रखना है क्योंकि हमें इसे भी हमें पलट देना है दूसरे साइड, इसलिए हमें इसे खुला रखना है। तो ये देखिए हमने एक की सिलाई कर ली। अब हम इसको पलट लेंगे और सेम ही तरीके से हम दोनों, जैसे हम इसको पलटेंगे सिल के, सेम तरीके से दूसरा वाला भी हम ऐसे ही पलटेंगे जैसे हम इसे पलटेंगे। तो ये देखिए हमने पलट लिए दोनों, और अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से तिरछा में कपड़े रखेंगे हल्का सा, और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, लंबी सिलाई इस तरीके से रख के और सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें लैस अटैच करेंगे। जो हमारी पतली वाली लैस हमने घेरे में लगाई थी, वही लैस हम इसके चारों तरफ जो जितना किनारा है सारे किनारों पे हम लैस को अटैच करेंगे, ताकि श्री जी का ड्रेस देखने में और भी सुंदर लगे। आप चाहिए तो इस पर मोतियों की डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो मोतियों की डिज़ाइन तो आप मोती लेके चिपका लीजिए, मोती लेके टक कर लीजिए, वैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले एक साइड से हम इस तरीके से लैस लगाएंगे और इसी तरीके से हम चारों, जितने भी 4 कोने हैं ना, चारों पे हम धारियों पे सारा लैस लगा लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग वीडियो ध्यान से देखेंगे तो समझ में बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए हमने चारों तरफ से लगा लिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बीचों बीच रखेंगे। बीचों बीच रखने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने इसको बीचों बीच रखा अच्छी तरीके से, और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और ये ड्रेस आपको लगेगा नहीं कि आपने घर पे बनाया है, ऐसा लगेगा कि आपने खरीद के लाया है बड़ी सुंदर से। तो ये देखिए हमने इसको इस तरीके से लगाना है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमने इसको सिलाई लगा देना है। पहले डबल टैकिंग मारते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में लाके सिल देते हैं ताकि इसकी मजबूती बनी रहे। तो ये देखिए हमने सिल लिया, और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद देखिए सारा धागा काट लेंगे। जितना भी धागा है ना, इसमें धागा जो होता है ना एक्स्ट्रा, उसको काट लेना चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे। और इस तरीके से हम इसको अंदर की तरफ इस तरीके से रखेंगे और श्री जी को पहना देंगे। दोनों कंधे से पीछे ले जाएंगे इसको और यहाँ पीछे बांध देंगे। तो ये देखिए हमारा ड्रेस बनके रेडी हो गया। हमारा श्री जी का ये सुंदर सा ड्रेस, राधा अष्टमी का ड्रेस बहुत ही सुंदर सा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर ये देखिए चुनरी एक बनाए हैं, सेम इसी तरीके से चुनरी बनाए हैं, इसी कलर कपड़े से और इसी लैस से। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि राधा रानी की चुनरी और ये फ्रॉक कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।